गंगा। ये कुलच्छनी हमें और कौन कौन से दिन दिखाएगी। हमें उन्हें कैसे भी रोकना होगा। चल हमारे साथ। अम्मा, 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 हम भाभी को रोकते हैं, उनके पैर पड़ेंगे, विनती करेंगे वहां पर। अरे बढ़िया ही विनती करने वाली, तेरे कारण ही तो सब कुछ हुआ है। भाभी नाग लगाकर बुझाने चली है। खबरदार, अगर यहाँ से बाहर भी निकली है तो रह यहाँ पर। चुटकी, ये सामान लेकर बाहर आ जा, हम उन्हें रोकने जाते हैं। मम्मी जी मान जाइए ना। देखिए दामाद जी, वैसे भी रिवाज है, बेटी का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है। अब चलिए मिश्रा जी, सामान उठाइए। अरे समधन जी, समधन जी, भगवान के लिए इस तरह मत जाइए। कम से कम पानी तो पी लीजिए, मुंह तो मीठा कीजिए। मुंह मीठा करने वाली कोई बात होती ना तो जरूर करते, लेकिन यहाँ तो हमारी बेटी की जान का सवाल है। रहने दीजिए आप ये सब। चलिए जी, आप खड़े क्यों हैं? हाँ चलिए। समधन जी, ऐसा व्यवहार तो कोई पराये के साथ भी नहीं करता जो आप हमारे साथ कर रही हैं। बहू को ले जाना है, ठीक है, रीति के साथ बहू को विदा करा के ले जाइए। कार्तिक बेटा, तू ही समझा, इस तरह बहू को लेकर जाएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे? अम्मा, वैसे भी लोग कोई अच्छी बातें नहीं करते इस घर के बारे में, और हमसे भी कुछ छुपा नहीं है। और कौन सा हम घर से भाग के जा रहे हैं? अपने मम्मी जी पापा जी के साथ ही तो जा रहे हैं। अगर भाग भी गए तो भी कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि इस घर में रहना नर्क में रहने के बराबर है। ये क्या कह रहे हैं हम? तो क्या गलत कह रहे हैं? इस नर्क में एक एक सांस घुट घुट कर लेते हैं हम। हमेशा डर सताता रहता है, पता नहीं कब वो नागिन डस लेगी। वो हमारी बहन है। तो रहिए ना अपनी बहन के साथ। हम तो अपनी फूटी किस्मत लेकर यहाँ से चले जाएंगे। अरे किस्मत फूटी थी तभी तो ऐसी ननद सर पे पड़ गई जिसका मुंह देखना भी पाप है, पाप। अरे बेटा चुप हो जा, रो मत, अभी हम जिंदा हैं। चलिए जी। अब समझे जी, हमारी प्रार्थना केवल ये थी कि आप मन बिगाड़ कर न जाएं। समझी जी, ठीक है, आप बहू को ले जाना चाहते हैं ले जाइए, आपका अधिकार है, लेकिन वह ने अभी अस्पताल से आई है, कुछ दिन आराम कर लेती तो। हाँ मम्मी जी, इतनी हड़बड़ी में इन्हें ले जाने का फैसला मत लीजिए। हाँ मम्मी जी, हमारे मरने का इंतजार कीजिए। आप हमें यहाँ पे इसलिए रखना चाहते हैं ना जी? ऐसी बातें कर रही हो बहू, भला यहाँ तुम्हें कौन मानना चाहेगा? कितनी बार कहें, आपकी वो शापित बेटी गंगा जिसे पूरा मोहल्ला शापित कहता है, वो रहती है इस घर में। बता देते हैं, जब तक वो इस घर में है ना, हम अपने बच्चे को यहाँ कतई जन्म नहीं देंगे। हाँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? गंगा से हमारे होने वाले बच्चे का कोई अनिष्ट नहीं होगा। और वैसे भी हमने गंगा को समझा दिया है कि वो आपसे और आपके होने वाले बच्चे से दूर रहेगी। लेकिन रहेगी तो इसी छत के नीचे ना, और उसके साथ उसका शाप भी यहीं रहेगा। फिर हम उसके शाप से कैसे बच पाएंगे? जवाब दीजिए। बचपन से गंगा हमारे साथ रहती आई है। जब हमें कुछ नहीं हुआ तो आपको और आपके होने वाले बच्चे को कैसे कुछ हो जाएगा? देखिए दामाद जी, आप लोग बेकार में झगड़ रहे हैं। सुनने में कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन ये बात सच है, आपकी बहन श्रापित है।
ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन का श्राप हमारी बेटी या उसके होने वाले बच्चे पर हो। और हमारी बेटी तब तक इस घर में पाँव नहीं रखेगी जब तक आपकी वो श्रापित बहन इस घर में विराजमान है। जब तक आपकी वो श्रापित बहन इस घर में विराजमान है। इसका मतलब आप बहू को हमेशा के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि गंगा तो इस घर से जाएगी नहीं, और जब तक गंगा इस घर में रहेगी हमारी बेटी इस घर में कदम तक नहीं रखेगी। अब आपको बेटी और बहू में से किसी एक को चुनना होगा, समझो। मम्मी जी। हाँ दामाद जी, जब तक गंगा इस घर में रहेगी हम अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजेंगे। दामाद जी, आप तो हमारे बेटे समान हैं। आपके लिए हमारा घर हमेशा खुला हुआ है, आप जब चाहे आ सकते हैं। चलिए मिश्रा जी। समधन जी रुक जाइए। रुक जाइए भाभी, मत जाइए, इस तरह मत जाइए। अभी आपके कारण इस घर में खुशियां आने वाली हैं। अम्मा, बाबूजी, छुटकी, हम सब उस खुशी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भाभी। आने वाले बच्चे को लेकर हमने कितने सपने बुन रखे हैं, उन सपनों को तोड़कर मत जाइए भाभी। चलिए अम्मा जी, यहाँ हमारा दम घुट रहा है। हाँ हाँ चलिए जी। मत लेकर जाइए हमारी भाभी को, आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, मत ले जाइए हमारी भाभी। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा, कौन वाले हाथों से तूने हमें छुआ? हे भगवान, हमारी तो मति मारी गई थी जो हमने ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता किया। अरे घोड़ी को कोई घर में रखता है क्या? उसे आश्रम भेज दिया जाता है। बस कीजिए समझो जी, हमारी बेटी को कोड नहीं है। बाबूजी, आप इन्हें बताइए ना, समझाइए इन्हें, कोड नहीं है हमें, नहीं हमें छूत की बीमारी। जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक अपने इन्हीं हाथों से इन सबको बनाकर खिलाते आए हैं। कभी किसी को कुछ नहीं हुआ, ना बाबूजी को, ना छुटकी को, ना अम्मा को। अभी आप सब लोगों के सामने अपने इन्हीं हाथों से हम अभी इन सबको खिलाएंगे और देखिएगा किसी को कुछ नहीं होगा, देखिएगा। मुंह खोलिए बाबूजी। नहीं बेटा, तुम्हें अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें समझते हैं बेटा। बाकी दुनिया तुम्हें समझे या न समझे, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब तुझे कोई परीक्षा नहीं देनी होगी बेटा। नहीं बाबूजी, परीक्षा आप अपने लिए नहीं, इस घर की खुशी के लिए दे रहे हैं। बाबूजी, जिस खुशी को ये लोग साथ ले जा रहे हैं, मुंह खोलिए। मुंह खोल छुटकी। मुंह खोलिए भैया। हमारे लिए ना सिर्फ इस घर की खुशी के लिए साबित कर दीजिए भैया कि आपकी बहन को छूत की बीमारी नहीं है। भैया, ये वही हाथ है
जिन्होंने आपकी आपकी उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा है भैया। हाँ भैया, ये वही हाथ है जिससे आज तक आप राखी बंधवाते आए हैं। आपने कभी हमारे हाथों का अछूत नहीं माना भैया। आज भी हमारे हाथ से लड्डू खाकर बता दीजिए इन लोगों को कि आपकी बहन को छूत की बीमारी नहीं है। वो खोले भैया। देख ली इसकी हिम्मत सबने। यहाँ सबके सामने ये बेशरम जब इतना बड़ा नाटक कर सकती, तो सोचिए मम्मी जी, अगर यहाँ हम रुक गए तो हमें और हमारे बच्चे को जीने देगी ये? अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है समधी जी। यहाँ चलने वाले सारे नाटक से पर्दा उठ चुका है। आपने हमारी बेटी को इतने दिन अपने घर में रखा ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रहे हैं बस। अपनी बेटी को रखिए पालने में झुलाकर। समधन जी, बहू से बढ़कर बेटी नहीं है हमारे लिए। इसने आपको छूकर आपका अपमान किया है, इसकी सजा हम अभी आपके सामने इसे देंगे। अरे कलमुही, तूने ठान लिया है क्या कि इस घर को उजाड़ कर ही मारेगी? हाँ, मना किया था ना कि अपना मनहूस चेहरा लेकर सबके सामने मत आना। फिर क्यों आई? क्यों छुआ तूने समधन जी को? तो कौन सा पाप कर दिया उसे छू करके? अरे आप चुप रहिए। ये सब आपका इसको सर चढ़ाने का नतीजा है। क्यों छुआ तूने? चल भाभी को रोक लीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मुझे सब्जी की कसम खाते हैं। आप रोक लीजिए, चल यहाँ से चल। पापिन, पहले तो आग लगाती है और फिर घड़ियाली आंसू बहाकर आग बुझाने का नाटक कर रही है। भैया भाभी को मत जाने दीजिए, रोक लीजिए उन्हें, रोक लीजिए भैया, रोक लीजिए। बंद करो ये नाटक, बहुत हो गया। हमारे इतने समझाने का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ ना गंगा? आखिर तुमने अपना नाटक कर ही दिया। ऐसी हालत में भी अपनी भाभी को परेशान करती रहती हो। अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि वो मां बनने वाली है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गंगा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया, आइए बाबूजी, चलिए मम्मी जी, हम अभी आते हैं बाबूजी। मत जाओ तुम। भैया भाभी को रोक लीजिए भाभी को। जन्म जली, तेरे दिल में तो खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे ना, भगा कर ही चैन मिला चुड़ैल। अरे रे रे रे, जीते जी तो नर्क भोग रही है पापिन, फिर भी पाप करने से बाज नहीं आती है। चल निकल यहाँ से, और खबरदार अगर बाहर आई है तो। क्या कर रही है? क्या कर रही है? अब मुंह क्या ताक रहे हैं? जाइए रोकिए उनको, चलिए अब जल्दी से, चले जाएंगे वो लोग।
बहन श्रापित है और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन का श्राप हमारी बेटी या उसके होने वाले बच्चे पर हो। और हमारी बेटी तब तक इस घर में पाँव नहीं रखेगी जब तक आपकी वो श्रापित बहन इस घर में विराजमान है। हाय हाय सत्यानाश हो तेरा। कोण वाले हाथों से तूने हमें छुआ। कोड़ी को कोई घर में रखता है, उसे आश्रम भेज दिया जाता है। बहू, बेटा शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। जल्दी लौट कर आना। अब डॉली का वापस यहाँ आना तो आपके हाथ में है ना। आप समझ रही हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं समधन जी? जी। भाई साहब एक मिनट। जी इसे कहते हैं लाचारी भाई साहब। लाचार इंसान ठीक से सही का पक्ष भी नहीं ले सकता और ना ही गलत का विरोध कर सकता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बिटिया गंगा की वजह से हो रहा है। और जब तक वो यहाँ है ना भाई साहब, इस कलह का अंत नहीं है। आप समझते हैं कि गंगा को घर से निकालने से वो कलह दूर हो जाएगा? तो आप भी एक बेटी के बाप हैं। आप एक पिता की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम समझते हैं भाई साहब, और इसी बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन आपने हमारी पूरी बात सुने बिना ही बात का गलत मतलब निकाल लिया। हम तो बस ये कह रहे थे भाई साहब कि अब जल्द से जल्द गंगा बिटिया के हाथ पीले कर दीजिए, सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। गंगा के लिए भाई साहब कहाँ कहाँ नहीं गया मैं। जहाँ जाता हूँ वहाँ गंगा को कोड़ी, कुलच्छणी, कलमुही न जाने क्या क्या कहकर रिश्ते से मना कर देते हैं। न जाने इस लड़के के भाग्य में क्या लिखा है। अरे नहीं भाई साहब, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भाई साहब हमारी नजर में एक नेक लड़का है। अच्छा? अगर हम उससे ब्याह की बात चलाएं तो कभी इनकार नहीं करेगा। वो गंगा को इसी हाल में अपना लेगा। सच? किसी हाल में अपना लेगा? विश्वास नहीं होता भाई साहब। क्या हम सब संभाल लें, बस आपके हाँ करने की देर है। तो ठीक है फिर लड़का देख ले। अरे लड़के को देखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, हमारा देखा भला है लड़का, और ऊपर से दहेज भी नहीं लेगा, शादी ब्याह का खर्चा भी नहीं लगेगा। अरे भाई साहब आप आराम से सोच विचार कर लीजिए, घर से भी सलाह ले लीजिए और चाहे तो गंगा बिटिया से भी पूछ ले। अच्छा पढ़े। धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा कार्तिक बेटा, इन्हें छोड़ने जा रहे हो ना? कब तक लौटोगे? अम्मा आप तो जानती है डॉक्टर जी ने क्या कहा था कि बच्चे के जन्म तक हमें डॉली के साथ ही रहना चाहिए। इसलिए जब तक बच्चा नहीं हो जाता
हम जीते रहो। जीती रहो बहू। चल बेटा। बहू, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। कलेजे में ठंडक पड़ गई? हाँ, अपनी लाडली बेटी के कारण पहले ही आपका काम धंधा छूटा था। बस अब तो बेटा भी बहू के साथ चला गया। अब अपनी लाडली बेटी के साथ टप्पर गाइएगा और झाल बजाइएगा। हाँ? जिंदा नहीं बचेंगे। कहाँ है? ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इस घर में। अम्मा क्या हुआ? अरे होगा क्या, जहर ढूंढ रहे, लेकिन इस भिखारी के घर में जहर भी कहाँ मिलेगा जिसे पीकर हम मुक्ति पाए। अरे ये बाप बेटी ने कहीं का हमें नहीं छोड़ा है। छुटकी, जल्दी से एक प्याला लाकर जहर दे दे, हम दोनों पी लेंगे। कम से कम इस नर्क से छुटकारा तो पाएंगे। ये क्या नाप शनाप करी? हाँ, हम तो हमेशा अनाप शनाप ही बोलते हैं ना। तो बताइए ना मरे तो क्या करें हम? अरे कौन सा रास्ता छोड़ा है उस डायन ने? चुड़ैल ने बहू बेटे को इस घर से भगा कर ही चैन लिया रे। अब बेकार में राई का पहाड़ बना रही है मधुरा जी। कार्तिक को हमेशा के लिए थोड़ी गया है, अपनी बहू की देखभाल करने के आ जाएगा लौट के। तब तक यहाँ उसे देखने के लिए जिंदा कौन बचेगा? अरे कार्तिक था तो घर में चूल्हा जलता था, और उसके वापस आने की आशा तो बिल्कुल मत रखिएगा। अब पेट की आग का क्या करेंगे बैरागी जी? जब तक वो मनहूस इस घर में विराजमान है, तब तक बहू बेटे इस घर में कदम नहीं रखने वाले हैं। इसलिए जल्दी से कुछ सोचिए बैरागी महाराज, सोचिए। समधी जी जिस लड़के के बारे में बता रहे थे, उससे रिश्ता पक्का करके हटाइए गंगा को यहाँ से। ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? बिना दान दहेज के कौन लेकर जाएगा उस शाप को विदा करके? देखिए, वो हमारी बेटी है और ये समझ लीजिए कि हम उसका रिश्ता किसी हड़बड़ी में तय नहीं करेंगे। लेकिन घर में चूल्हा कैसे जलेगा, ये फैसला तो आपको हड़बड़ी में ही लेना पड़ेगा जोगी जी। बेटी की शादी तो आप करेंगे नहीं, और आपकी कमाई तो है नहीं, तो घर कैसे चलेगा? अभी चलने फिरने की ताकत है हमें मधुरा जी। हम अपना फर्ज निभाना जानते हैं, न अपने परिवार को भूखा रखेंगे, न अपने बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने देंगे। ये समझ गई आप? समझने की जरूरत तो आपको है। जवानी में जो फर्ज नहीं निभा पाए, वो बुढ़ापे में क्या निभा पाओगे? बूढ़ा बैल चला हल जोतने। तेरी माँ ने जो कहा वो तो तूने सुना ही होगा बेटा। असल में वो समधी जी कह रहे थे कि उन्होंने तेरे लिए एक लड़का देखा है।
और वो और क्या बाबूजी, दिन रात आपको यही तो चिंता सताती है ना कि आपको हमारे लिए लड़का कहाँ मिलेगा। हाँ बेटा, लेकिन अब नई चिंता सर उठाने लगी। अगर वो लड़का तुझे देखे बिना तो उससे शादी क्यों करेगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं लड़के में कोई खोट तो नहीं है? आज तक आप हमारी खोट को लेकर परेशान रहे और अब ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि लड़के में तो कोई खोट नहीं। बल्कि बाबूजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हर पिता की तरह अपनी बेटी को विदा करने का आपका सपना पूरा होने वाला है। बेटी, एक पिता का सपना मात्र बेटी को विदा करने का ही नहीं होता। पिता का सपना होता है कि बेटी जहां भी जाए सुखी रहे, खुश रहे। लेकिन सुख और दुख तो बेटी का अपना भाग्य तय करता है ना बाबूजी। जो भाग्य में लिखा होता है वो ही उसे मिलता है, और जिसे भाग्य ने ही खोटा बनाया हो उसे कोई ऐसा लड़का क्यों अपनाएगा जिसमें कोई खोट ना हो। बाबूजी, आपकी चिंता में ही आपकी चिंता का समाधान छिपा है। यकीन मानिए, हमारे साथ वही हो रहा है जो हमारे भाग्य में लिखा है। भाग्य में क्या लिखा है इसे तो लिखने वाला विधाता ही जाने बेटा। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता। हमें अपने पिता होने का धर्म तो निभाना है, उसे हम निभाएंगे।